नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज का इस वीडियो में। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबकी डिमांड पर आप सब बोल रहे थे कि सर क्लास 10th का जो है हमें टाइम टेबल एक बना के दीजिए। तो मैं बेस्ट टाइम टेबल यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ बच्चों। तो शुरू से लेकर वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ मैं टाइम टेबल बताऊँगा, उसके साथ ही साथ बच्चों इसको फॉलो करने के लिए आपको कौन कौन से वो बेस्ट पॉइंट्स हैं जिनको आपको ज़रूर नोट करके रखना है, तभी आप जो है इस टाइम टेबल को फॉलो कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो क्या होती है बेटा कि जब भी हम कोई टाइम टेबल बनाते हैं तो उसकी एक ड्रॉबैक होती है, कमी होती है कि हम उसे बस 2 या 3 दिन ही फॉलो कर पाते हैं, इससे ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले इस टाइम टेबल को आपको दृढ़ निश्चय कर लेना है कि मुझे इस टाइम पर पढ़ना ही पढ़ना है। और अगर मान लीजिए, देखिए ये टाइम टेबल जो है इसमें हमने डे वाइज चैप्टर को तो बांटा नहीं है। इसमें भी मेरे पास लगभग अगर हम माने तो 3 से 4 महीने का जो है समय अभी मेरे पास बचा हुआ है। 3 महीने का तो एकदम पूरा है, और अगर मान ले तो 4 महीने का समय सेल्फ स्टडी के लिए हमारे पास क्या है बच्चों, बचा हुआ है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हम क्या करेंगे कि उसमें जैसे मान लीजिए आज आप पढ़ रहे थे और आपके यहाँ कोई रिलेटिव आ गए। कौन आ गया? कोई रिलेटिव आ गए। तो बेटा जब आपके यहाँ कोई रिलेटिव आ गए तो उस दिन तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। मान लीजिए मैंने सुबह 5 से 6 आपको दिया है, अब सुबह आप कहीं चले गए तो वहाँ से आप आ ही नहीं पाए। मान लीजिए मामा के यहाँ, मौसी के यहाँ कहीं भी चले गए, या किसी के यहाँ चले गए, फ्रेंड के यहाँ, तो वहाँ से आप नहीं आ पाए, आपके घर में रिलेटिव आ गए तो आप नहीं पढ़ पाए। तो नेक्स्ट डे क्या करना है आपको, फिर वही टाइम टेबल फॉलो करना है। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रेटजी आप लगाते हैं तो बिल्कुल ये टाइम टेबल आप फॉलो कर पाएंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने एक पहला पॉइंट लिखा है कि फर्स्ट, यानी सबसे पहले लिखा है बेटा कि टेक अ स्लीप। आपको एक नींद लेनी है 7 to 8 आवर्स एट नाइट, रात में। यानी सबसे पहले आपको 7 से 8 घंटे की जो नींद होती है बेटा वो कंप्लीट लेनी है। देखिए, अगर आप नींद नहीं लेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपका जो माइंड है ना बेटा, वो जो शार्प एकदम काम करता है ना, वो काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो फिर आपको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। आपको चीज़ें याद नहीं होंगी जल्दी। जब चीज़ें याद नहीं होंगी तो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो एक स्लीप लेनी है, नींद लेनी है 7 से 8 घंटे का एट नाइट, रात में। यानी रात में आपको 7 से 8 घंटे क्या करनी है बेटा, एक कंप्लीट यहाँ पर आपको नींद लेनी है। उसके बाद ये मॉर्निंग का टाइम टेबल है, चलिए इसको मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड और भी जो पढ़ाई से रिलेटेड बेस्ट होगा, इंपॉर्टेंट होगा, उसकी वीडियो मैं आपके यहाँ लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहला मैंने लिखा है 5 AM से 6 AM तक इंग्लिश। ठीक है, नहीं सुबह देखिए भाई, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो फिर आपको 6 बजे का वेट नहीं करना कि मैं 6 बजे उठूँ, दिन हो जाए तो उठूँ। अब देखिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ बेटा, अगर आप नोटिस करें, 2 से 3 मंथ बचा हुआ है। तो इस 2 से 3 मंथ में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है भाई। ठीक है, और ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया है ये एक टॉपर बच्चे के लिए है। यानी लगभग आप 85 से 95 या 90% तक आराम से ला सकते हैं अगर आप इस टाइम टेबल को यहाँ पर फॉलो करते हैं तब। ठीक है, बेस्ट टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ है। तो बच्चों क्या करना है आपको, सबसे पहले तो 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपको इंग्लिश पढ़नी है। आप बोलेंगे सर सुबह आपने इंग्लिश क्यों दे दी? देखिए इस टाइम क्या होता है, आप सोकर उठे होते हैं। ठीक है, तो आप अगर मैथ वगैरह लगाएंगे तो आपका माइंड हल्का सा कम शार्प हुआ है, अभी तुरंत आप सो के उठे हैं, तो मैथ वगैरह कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होंगे। और अब 5 बजे से 6 बजे तक आप 1 घंटे में जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे, चूंकि इंग्लिश टफ सब्जेक्ट होता है थोड़ा सा, अदर कंपेरिजन की अपेक्षा मैथ इंग्लिश टफ होते हैं थोड़ा सा। तो इंग्लिश जो होगा उसको अगर आप जल्दी पढ़ेंगे सुबह उठ के तो वो चीज़ें याद करने वाली होती हैं, और आपकी पता है कि सुबह जो होती हैं वो चीज़ें जल्दी याद होती हैं। तो आप 5 से 6 बजे तक इंग्लिश पढ़िए। इंग्लिश में आपको क्या तैयार करना है, सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना है, आर्टिकल तैयार कर लेना है, एप्लीकेशन तैयार कर लेना है, एसे तैयार कर लेना है। तो ऐसी चीज़ें आपको जो है तैयार करनी है। ठीक है बेटा, इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों को आपको तैयार करना है इसमें। साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको आपको इंग्लिश में तैयार कर लेना है। उसके बाद बात करें बेटा, 6 से 7 बजे तक, 7:30 तक आप मैथ लगाइए। देखिए मैथ के लिए 1.5 घंटे जो होते हैं, 1.5 आवर्स बेटा, वो कम नहीं है। ठीक है, 1.5 घंटे मैथ के लिए बहुत हैं। ठीक है, आप इस पर सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। अब इंग्लिश में ये नहीं कि अभी नीचे मैंने नोट पॉइंट लिख रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये नहीं कि आपको इंग्लिश में स्कूल का होमवर्क मिला है, वही 5 से 6 में आप इंग्लिश का होमवर्क पूरा करके बाहर दे रहे हो, तो ऐसा भाई बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, 6 बजे से 7:30 तक आपको पूरा मैथ पढ़ना है। उसमें आपको सॉल्व करना है, अपने मन से कोई प्रश्नावली उठा लीजिए। सुबह मान लीजिए आपने एक्सरसाइज 1 लिया, आप एक्सरसाइज 2 लिया, एक्सरसाइज 3 लिया, दिन ब दिन आपको अपने मन से करते जाना। स्टार्टिंग शुरू करनी है, जो भी आपको टीचर ने पढ़ा दिया है उसी का आपको रिवीजन करते चलना है 6 बजे से 7:30 बजे तक। उसका बेटा फिर आगे, अब देखिए 7:30 बज गया, आप सबका स्कूल कुछ लोगों का 8 बजे का है,
मतलब मान लीजिए 8 बजे का है, आप दूर से जाते हैं तो आप आधा घंटे में स्कूल पहुंच जाएंगे। अब मान लीजिए अगर आपका स्कूल दूर होता है, 8:30 का है, तो फिर आप बेटा 7:30 पे निकलेंगे तो 1 घंटे में आप आराम से पहुंच जाएंगे। और स्कूल का टाइमिंग मैंने 9 बजे दिया इसीलिए, यानी 7:30 बजे आप मैथ पढ़ने के बाद बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करना है, 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ब्रेकफास्ट करिए, या 7:30 से 8 ही बजे तक कर लीजिए पूरा ब्रेकफास्ट वगैरह, फ्रेश हो जाइए। उसके बाद 8 बजे आप स्कूल को निकल लीजिए। अब आप 8 बजे निकले या 9 बजे निकले, तो मैंने वो टाइम नहीं दिखा एग्जैक्ट, मैंने 9 बजे लिख दिया सिर्फ। तो 9 बजे से लेकर के बेटा 3 बजे तक आप कहाँ रहने वाले हैं, स्कूल में रहने वाले हैं। तो 9 बजे से 3 बजे तक आप कहाँ रहेंगे, स्कूल में रहने वाले हैं। तो यहाँ आप स्कूल में रहिए, पूरा 3 बजे तक पढ़िए, स्कूल में जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं उनको सबको पढ़िए। एक चीज़ इसमें भी नोट पॉइंट होने वाली है कि आप सबके कुछ पीरियड जो होते हैं बेटा वैकेंट होते हैं, खाली। जैसे मान लीजिए कि आप सब पे कुछ पीरियड हैं जो वैकेंट हैं, खाली हैं। तो खाली पीरियड में आपको क्या करना है कि दोस्तों के साथ देखिए बैठ के बातें नहीं करनी है। अभी तक आपने किया, 6 महीने से आप यही करते आ रहे हैं, अभी तक आपने किया, लेकिन अब इस मेरा सजेशन मान लीजिए इस बात को बिल्कुल बंद कर देना है। देखिए मैं भी यही चीज़ें फॉलो करता था। जब पेपर आने वाला होता था, आपको क्या करना है, आपके स्कूल में ग्राउंड होगा बहुत सारा, ग्राउंड अगर नहीं है तो हल्की हल्की धूप अब तो निकलने लगी है, धूप अच्छी भी लगने लगी है सुबह की। तो आप क्या करिए, बुक ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, और ले जा करके किसी एक जो है एकांत, मतलब कि जो वो हो, प्लेस हो, स्थान हो, एकांत कोई, तो वहाँ पे जा करके आप क्या करना है, बैठ जाना है। ठीक है बेटा, वहाँ पर आप जा करके बैठ जाइए। ठीक है, और वहाँ पे आप धीरे धीरे जो है पढ़ाई करिए, तो ये आपका जो समय है वो बच जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखिए। उसके बाद जो 3 बजे से लेकर, फिर मान लीजिए 3 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है, आप घर आते हैं, तो 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक आपको कोचिंग भी रहती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, यानी कि अब 3 बजे से 5 बजे तक आप कोचिंग में आएंगे। कोचिंग में जाइए। देखिए कोचिंग में जाने का मतलब, एक बात ध्यान रखिए, कोचिंग लोग कैसे जाते हैं, ऐसे बोलेंगे भाई सर आप अपने मन से पढ़ाइए, जो भी चल रहा है वो चल रहा है। कोचिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। कोचिंग का मतलब होता है बेटा कि आपके जो डाउट है ना, सिर्फ आप उनको पूछने जाइए। जो भी आपके डाउट है आप उनको क्लियर करने जाइए। घर में मैथ लगाइए, सॉल्व करिए। अगर कोई आपका डाउट बच्चा है तो कोचिंग में जाकर क्या करिए, पूछ लीजिए आराम से। तो ये तरीका होता है बेटा कोचिंग को पढ़ने का। इस तरीके से आप कोचिंग में पढ़ेंगे। तो आप मान लीजिए 5 बजे जो है कोचिंग से फ्री हो जाते हैं, अब आप घर आते हैं, तो मॉर्निंग का पूरा जो स्लॉट है वो आपका फिनिश हो चुका है। आप बोलेंगे सर 5 बजे तो इवनिंग होती है, तो भाई ये मॉर्निंग का स्लॉट ही चला आ रहा था, अभी आप बिजी थे, अब आप इवनिंग में आ जाइए। आपको इवनिंग का एक टाइम टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, तो इवनिंग का टाइम टेबल आप यहाँ पर देखेंगे कंप्लीट। देखिए बेटा इवनिंग में मैंने क्या लिया है, सबसे पहले अगर आप देखें तो मैंने लिया है 6 बजे से लेकर 7 बजे तक साइंस। अब आप बोलेंगे कि सर साइंस कैसे 6 से 7, तो आप जैसे 5 बजे आते हैं भाई, तो 5 से लेकर 6 बजे तक हल्का हल्का शाम होती रहती है। तो इस दौरान थोड़ा सा आप खेल लीजिए, या थोड़ी देर बैठ जाइए, रेस्ट कर लीजिए। 1 घंटा मैंने आपके लिए दिया है खेलने के लिए, या मोबाइल चलाने के लिए। ठीक है, कुछ भी आप इस समय कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, फ्रेंड वगैरह से बातें कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं किसी के साथ, या फैमिली मेम्बर के साथ थोड़ा सा बैठिए, है ना, बातें करिए। स्कूल से आए हैं आप, फ्रेश होइए, खाना खाइए, पूरे दिन पे आप लौट के आए हैं, उसके लिए मैंने आपको 1 घंटे पूरे दिए हैं, 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक। उसके बाद आपको क्या करना बेटा, 6 बजे जो है फिर आपको बैठ जाना है। 6 बजे बैठ जाना है, और 7 बजे तक जो है आपको लगातार साइंस पढ़ते रहना है। 6 बजे आपको बैठ जाना है, और 7 बजे तक 1 घंटे आपको साइंस पढ़ना है। अब उसके बाद देखिए जैसे 7 से 8 फिर मैंने दे दिया, बीच में कोई ब्रेक नहीं दिया, 1 घंटे पढ़ने पर आप बोर हो जाएंगे। तो इसको आप 6:50 तक कर सकते हैं, और इसको 6:10 से चालू कर सकते हैं, 7:10 से। तो यहाँ पर आपको 20 मिनट का दोनों में क्या मिल गया, ब्रेक मिल गया साइंस में। तो ये भी आप कर सकते हैं। साइंस वगैरह में क्या करना बेटा आपको, जैसे इंपॉर्टेंट जो आपके डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट आपके डेरिवेशन है, निगमन है, उनको सॉल्व कर लीजिए। उसके आप बेटा कोई परिभाषा वगैरह है उसको तैयार कर लीजिए। फिर आपका जो न्यूमेरिकल वगैरह बचता है उसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, ये साइंस मैंने इसलिए दिया है क्योंकि स्टार्टिंग है, तो आप इसमें पढ़ेंगे तो आपका मन लगेगा। अब इधर आप देख रहे होंगे मैंने सारे हल्के सब्जेक्ट रखे हैं, क्योंकि बेटा पूरा दिन जब आप काम करके आएंगे ना, तो आपका जो माइंड है वो अब कम काम करेगा, यानी धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी जो है वो कम होती जाएगी। तो अगर इस दौरान आप मैथ या जो है इंग्लिश वगैरह वाली टफ चीज़ें पढ़ते हैं, तो उनके याद होने की संभावना जो है ना बच्चे, वो एकदम से कम हो जाती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कि यहाँ पर आपको 7 से 8 बजे बेटा सिर्फ और सिर्फ एसएसटी आपको पढ़नी है। ठीक है, 7 से 8 बजे तक आप क्या करेंगे, एसएसटी पढ़ेंगे, सोशल साइंस जिसको सोशल स्टडीज़ बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए इसमें जो चैप्टर्स हैं बहुत बड़े बड़े थ्योरी हैं ना, तो उनको आप तैयार करनी है। जैसे मान लीजिए कोई युद्ध हो गया, या इकोनॉमिक्स हो गई, या जियोग्राफी हो गई, तो उनको आपको पूरा कंप्लीट यहाँ पर सिर्फ पढ़ना है।
और पढ़ के धीरे धीरे जो है उनको याद करने की कोशिश करनी है। पहले आप पढ़ लीजिए, उसका उसको कवर कर लीजिए, हाथ से ढक लीजिए और ढक के फिर मन में जो है स्कैन करिए कि हाँ हमने क्या पढ़ा। तो ये ऐसे, ठीक है, ये हो गया 7 से 8 बजे तक आप कर सकते हैं। उसका बेटा 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आप पूरा हिंदी पढ़ने वाले हैं। 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक आप क्या करने वाले हैं, हिंदी पढ़ने वाले। देखिए हिंदी जो होती है लास्ट में पढ़ेंगे और हिंदी आपको आसान लगेगी, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगेगा, तो माइंड भले ही आपका कम काम कर रहा हो उस दौरान, लेकिन आपको पढ़ने में ज़रूर ही मज़ा आने वाला है। तो इसलिए आप 8 बजे से 9 बजे तक लेकर के यहाँ पर हिंदी करने वाले हैं, आप यहाँ पर हिंदी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद फिर आपको क्या करना बेटा, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको, जैसे 9 बजे आपने ख़त्म कर दिया, टाइम टेबल जो था 9 बजे हिंदी ख़त्म कर दी। अब उसके बाद आपको क्या करना है, 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक बेटा क्या करना है, स्कूल और कोचिंग का होमवर्क करना है। यानी आपको स्कूल में जो भी काम मिला है, ठीक है, या फिर आपका जो इसको कोचिंग का होमवर्क मिला है वो पूरा करिए, ठीक है। अब इसके लिए आपको मैंने 1 घंटे दिए हैं, इस 1 घंटे में आप आराम से पूरा कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा होमवर्क मिलता है, अगर आपका बच भी गया है तो आप 10:30 10:15 तक जा सकते हैं आराम से, ठीक है। उसके बाद अगर आप 10 बजे सो जाते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, तो वही 7 से 8 घंटे की नींद आपकी पूरी होने वाली है। अब इसमें यह नहीं कि आप फ़ोन चला रहे हैं। देखिए जो आपको जैसे 8 बजे से लेकर मैंने बोला, यहाँ आप 7:50 फिनिश कर दीजिए, यहाँ 8:10 पे चालू कर दीजिए। तो बीच में जो समय मिलता है 20 मिनट, उसमें आपको रेस्ट देना है, सिर्फ और सिर्फ चुपचाप लेट जाना है या बैठे रहना है, आंखों को बंद कर लेना है, माइंड को थोड़ा सा रेस्ट देना है। यानी कि उसमें आप फ़ोन चला रहे हैं तो माइंड तो आपका वर्क कर ही रहा ना, तो ये चीज़ें नहीं करनी है। फ़ोन के लिए मैंने आपको बता दिया कि आप शाम को आएंगे 5 से 6 घंटे सिर्फ चला लेना है बस, ठीक है। उसके बाद आगे आइए, एक बेटा मैंने नोट पॉइंट यहाँ पर लिखा है, देख सकते हैं आप इसे, यहाँ पर मैंने लिखा है नोट या टाइम टेबल सेल्फ स्टडी के लिए है। ये जो टाइम टेबल मैंने बनाया है ये आपका सेल्फ स्टडी के लिए है, इसमें स्कूल का जो होमवर्क है वो शामिल नहीं है। यानी ये जो टाइम टेबल है बेटा ये सेल्फ स्टडी के लिए मैंने बनाया है, इसमें जो स्कूल का होमवर्क है ना वो कभी भी इसमें शामिल नहीं, यानी इसमें स्कूल का होमवर्क को शामिल नहीं किया गया है। कि पता लगा आप हिंदी में आपको कुछ होमवर्क मिला है तो आप वही 8 बजे से लेकर 9 बजे वाले में पढ़ रहे हैं, आपको एसएसटी का होमवर्क मिला है तो आप 7 बजे से 8 बजे वाले स्लॉट में एसएसटी वाले स्कूल का होमवर्क के किए जा रहे हैं। आप तो कह रहे हैं हमने 1 घंटे पढ़ लिए एसएसटी, भाई इसको आपको 9 से 10 वाले में करनी है। और ये जो टाइम टेबल दिखा है मैंने, तो ये आपको क्या करना है कि स्कूल का इसमें होमवर्क शामिल नहीं है, ये आपकी सेल्फ स्टडी है, ठीक है। तो इसको आपको अपने मन से सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो टाइम टेबल मैंने बनाया है ये आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इसको आपको फॉलो करना है, अगर फॉलो नहीं हो रहा तो आपको एक पर्ची में जो है लिख कर और अपने जो है उसके जहाँ पर आप स्टडी करते हैं स्टडी टेबल के आसपास, वहाँ पर आप कहीं ना कहीं पर इसको चिपका लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको धीरे धीरे फॉलो करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ज़रूर ही टाइम टेबल आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी बात में और डाउट है आपको या कोई और टाइम टेबल चाहिए या किसी प्रकार का और कुछ चाहिए तो आप कमेंट करें, आप जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनेगी। साथ ही साथ वीडियो का पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।